जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1500 प्लस टॉपिक सीरीज के 6th पार्ट के ऊपर। इसमें हम 15 मिनट में टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो टॉपिक वाइज वन लिनियर होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? तो दोस्तों धर्मशाला। ठीक है, हाइब्रिड पिच तकनीकी का प्रयोग करने वाला। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा के रूप में घोषित किया गया। नाम क्या है? हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों 9 पदक। चाचा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो समुद्री सुरक्षा से। किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली का शुभारंभ किया? तो दोस्तों इजराइल ने। कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहां लॉन्च की गई है? तो दोस्तों आईआईटी मुंबई के द्वारा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहां विकसित किया गया? दोस्तों रोमानिया में। डीआरडीओ ने किसे बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किस बैलिस्टिक मिसाइल का? तो दोस्तों अग्नि प्राइम का। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको शामिल किया है? तो दोस्तों आयुष्मान खुराना इस बार ईसीआई के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो उनका नाम है बिल्किस मीर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 15वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किसे? एसजेवीएन लिमिटेड को। ठीक है, 15वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार किसे मिला है? एसजेवीएन लिमिटेड को। ईआईयू की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो दोस्तों सिंगापुर है। कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है? तो दोस्तों लक्षद्वीप में। किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? तो दोस्तों शाश्वत गोयनका को। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है, नाम है शाश्वत गोयनका। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों 2025 तक भारत यूरिया में का आयात नहीं करेगा, इंपोर्ट नहीं करेगा। कहाँ पुरातात्विक उत्खनन में 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो दोस्तों गुजरात में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाला भारत की कौन सी पहली कंपनी बनी है? तो दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी। ठीक है, किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों डॉक्टर निकेश जैन को इनको ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। 15वां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार गेल जीता है। आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? विराट कोहली। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है यूलिया और नवल या नया जी। ठीक है, क्या नाम है? यूलिया नवल नया। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार इनको दिया गया है। हुरून रिसर्च के 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की सबसे बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? तो दोस्तों मुंबई बना है। किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों मिशेल टेलाग्रैंड को, जो एक फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। ठीक है, एबल पुरस्कार गणित की दुनिया में दिया जाता है। अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों की सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों फ्लोरिडा ने। किस राज्य के मीराट शहर में बने सितार तानपुरा को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों महाराष्ट्र के। ठीक है, तो मीराट शहर में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है, तो वो महाराष्ट्र है। किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो दोस्तों इंडिगो को। किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चुनाव आयोग ने। अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों म्यांमार में। भारत ने किस देश में सीतवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो दोस्तों म्यांमार में। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध माना है? तो दोस्तों थाईलैंड में। किसे टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड मिला है? तो इनका नाम है दोस्तों विजय जैन जी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसे प्रतिष्ठित टाइम पावर आइकन अवार्ड, ये हमने देख लिया, विजय जैन जी। आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम है सरफुदौला एबने। किसे फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष के पदभार किसने संभाला है? तो दोस्तों वो हैं जयश्री दास वर्मा। अब यहाँ पे फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसके संगठन के अध्यक्ष का पदभार जयश्री दास वर्मा जी को मिला है।
किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मीना चंदारा जी को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो दोस्तों तेलंगाना में। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। मियामी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों डेनियल कोलिंस ने। कहाँ के प्रसिद्ध झांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों मथुरा की झांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिल गया है। किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों त्रिपुरा के। AINP रैंकिंग इतिहास में दुनिया का सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों AINP रैंकिंग में इतिहास के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने हैं। कहाँ की बांसुरी जी को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों पीलीभीत यूपी के बांसुरी को जीआई टैग मिल चुका है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन बना है? तो दोस्तों ये है भारतीय जीवन बीमा निगम। तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? भारतीय जीवन बीमा। किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्ति किया गया है? तो दोस्तों किस राज्य में है? ठीक है, तो बिहार में। कौन तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो केपी शर्मा ओली जी। मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है, पता होना चाहिए। सॉरी। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों प्यूमा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों नागालैंड ने। ठीक है। जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो दोस्तों कांगो। क्या नाम है? जुडिथ सुमिनवा तुलुका। चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों का नाम बदले हैं? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों का नाम बदले हैं? तो बताइए, चीन बदल रहा है ना। भारत की पहली AI आधारित फिल्म ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है इरा। ठीक है, तो AI आधारित फिल्म है, तो इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसका नाम है इरा। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय उद्घाटन किया है? तो दोस्तों बांग्लादेश। तो दोस्तों नुमाली रोटी भी होती है, रुमाली रोटी होती है। ठीक है। भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दोस्तों भुवनेश्वर में, जो उड़ीसा में स्थित है। पोखरा को किस देश के पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? दोस्तों नेपाल में। ठीक है, तो यहाँ पे पोखरा को मतलब देश की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया? तो दोस्तों मंगल ग्रह पर। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला कौन सा देश बना है? ठीक है, तो वो बांग्लादेश है। किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उदय भाटिया तथा मानसी गुप्ता जी को। किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बताइए जल्दी से, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है TM कृष्णा। भारत का पहला आयुर्वेद कैफे कहाँ पे खुला है? तो दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? तो दोस्तों उनका नाम है बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस। ठीक है, तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 इन्होंने जीता है, बीना अग्रवाल तथा जेम्स के बॉयस। किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? तो दोस्तों अमेरिका में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो दोस्तों वॉन गेविंग। ठीक है। किसे भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी को। कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो, ये भूटान का है। ठीक है। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है? तो दोस्तों शरद कमल और PV सिंधु जी को। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो दोस्तों बिहार का। किस डेट को मनाया गया है? 22 मार्च को, और 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों पुष्पक। ठीक है, तो पुष्पक विमान का नाम है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्री लैंडिंग साइट का अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, इसका नाम क्या रखा गया है? दोस्तों शिवशक्ति। ठीक है, तो चंद्रयान 3 को लैंडिंग साइट
का मतलब नाम शिव शक्ति रखा गया है, जिसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मान्यता दे दी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने। भारत के तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ पर आयोजित हुआ? तो दोस्तों जैसलमेर राजस्थान में। किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो अभी देखिए यूट्यूबर क्रिएटर्स को मिल रहा था, ठीक है। तो राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे लोगों को दिया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 7वां देश कौन बना है? तो दोस्तों पनामा अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां देश बना है, ठीक है। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो दोस्तों चैलेंजर्स बेंगलोर और पहला मुंबई इंडियंस 2023 ने जीता था, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर 2024 अभ्यास हुआ है? तो दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच में। किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो दोस्तों सुधा मूर्ति जी को। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों क्रिस्टीना पिचकोवा, ठीक है, क्रिस्टीना पिचकोवा जी, ठीक है, पिचकोवा नाम है इनका। किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है? तो दोस्तों बांग्लादेश में। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन, ये इंग्लैंड के, इन्होंने संन्यास ले लिया है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? तो दोस्तों बेंगलुरु में ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत, ठीक है, तो बेंगलुरु में हो रही है। चलिए बात करते हैं। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिन्हा को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का, ठीक है, तो ये लोकायुक्त बने हैं, ठीक है, नाम है न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिन्हा। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो नीता अंबानी को। किसे नीदरलैंड इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अमिताभ घोष को। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों असम राज्य में। क्या नाम है इनका? लाचित बोरफुकन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना है? तो दोस्तों भारत। एक्सरसाइज जिसका नाम है कटलैम एक्सप्रेस 2024, इसका आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों सेशल्स में। किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो दोस्तों दिल्ली हवाई अड्डे को। कहाँ पे? एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों गुजरात में। बात करेंगे अन्य प्रश्नों के ऊपर। लैंगिक समानता सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों डेनमार्क। भारत उसमें 108वें स्थान पर है। किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ज्ञानेश कुमार तथा सुखबीर संधू जी को। किसने प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द लॉन्च किया है? तो दोस्तों प्रसार भारती सेवा पीबी शब्द लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मंजुला रामास्वामी जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? तो दोस्तों ग्रीष्मा कुठार जी और रितिका चोपड़ा जी को मिला है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता? तो दोस्तों मुंबई ने। किसे पीबी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों रतन जी टाटा को। किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब ने। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों हैदराबाद में। वैश्विक मानवता सूचकांक 2023-24 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो दोस्तों 134 में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? तो दोस्तों महाराष्ट्र ने। किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? तो दोस्तों उसका नाम है स्पेस एक्स ने, ठीक है, दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो दोस्तों सखी नाम है उसका। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो दोस्तों बेगूसराय बिहार में। भारतीय सेना ने अपने पहले अपाची स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की है? तो दोस्तों जोधपुरा में। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर उमा रेले जी को। किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो दोस्तों प्रभा वर्मा जी को। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।